हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब बढ़िया चल रहा है बेटा, एकदम मस्त मजे में, हमेशा ऐसे ही रहना बच्चों। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बेटा सेल वॉल के बारे में। कल हमने क्या सीखा था बेटा, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। एक बार थोड़ा सा रिकैप करते हैं बेटा, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है बच्चों, जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की चीज़ों को अलाउ करती है अगर सेल के काम की है तो, अगर काम की नहीं है तो जाओ जी वो रास्ता। ठीक है, आज पढ़ेंगे बेटा सेल वॉल। सेल वॉल बेटा कहाँ बताई थी, सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर प्रेजेंट होते हैं। कौन भैया, सेल वॉल। ठीक है, अब सेल वॉल क्या करती है भैया, क्या टफ होती है नहीं होती है, सबको अंदर आने देती है। तो बेटा सेल वॉल जो होती है वो टफ होती है, रिजिड होती है, मतलब हार्ड होती है बेटा। हाँ, वो सबके लिए क्या होती है, परमेबल होती है। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन की बेटा, सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, चीज़ों को देख के अलाउ करती है कि काम का है तो आ जाओ, नहीं है तो मत आओ। ठीक है, लेकिन जो सेल वॉल है बेटा वो क्या होती है, परमेबल होती है। ठीक है, अब किस किस के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है बेटा, प्लांट्स में भी होती है, फंगस में भी होती है और बैक्टीरिया में भी सेल वॉल देखने को हमें मिलती है। प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है बेटा, सेलुलोज की बनती है, तो याद रखना है किसकी बनती है। प्लांट्स में जो सेल वॉल है जो सेलुलोज की बनती है, फंजाई में मेरे बच्चों काइटिन की बनती है, बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन की बनती है। क्लियर है बच्चों बात। और एक पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है इसके नोट्स में, तो आपको फिर नोटबुक में बनाने हैं और मेरे पास सेंड भी करना है। ठीक है, सेल वॉल क्या बता दिया, फॉर्मिंग प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया बेटा। मैंने इसके अलावा ये भी बता दिया है कि प्लांट्स में सेलुलोज की बनती है, फंजाई में काइटिन की बनती है। फिर काइटिन कैसे लिखते हैं, ऐसे फंजाई में किसकी सेल होती है, काइटिन की होती है। बैक्टीरिया में किसकी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनती है। ठीक है बच्चों, इसको भी साथ में नोट कर लो। बैक्टीरिया में किसकी बनती है, पेप्टिडोग्लाइकन की। पेप्टाइड का मतलब क्या होता है बच्चों, अमीनो एसिड, जैसे प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन। ग्लाइकन का मतलब क्या होता है, शुगर। ठीक है, इट इज रिजिड बेटा, जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होगी, मतलब कि हार्ड होगी, नॉन लिविंग होती है, फुली परमेबल होती है बेटा, सब किसी को अलाउ कर देती है। आओ जी आओ जी, कौन बोल रही है बेटा, सेल वॉल बोल रही है। ठीक है, इन प्लांट इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज बेटा, प्लांट का तो लिखा हुआ है सेलुलोज, इसीलिए मेरे ऊपर नहीं लिखा है। ठीक है, फंक्शन क्या है बच्चों, किसमें हेल्प करती है सेल वॉल। सेल वॉल क्या करती है बेटा, प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चरल सपोर्ट भैया। अगर भैया हमारा घर है, हमारा घर क्या करता है, ईंटों से बना हुआ है, तो काबिल्ली सब कोई तो अंदर नहीं आ सकता ना बेटा, गेट भी तो लगा हुआ है। ये भी ऐसे ही है बेटा, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है भैया कि भैया हाँ तुम आराम से उसके अंदर जो मटेरियल है, जो सेल ऑर्गेनिज्म वो आराम से रह सकते हैं बेटा। ठीक है, सपोर्ट दे रही है, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन बेटा, प्रोटेक्शन भी मिलती है बेटा अगेंस्ट इन्वायरमेंटल वेरिएशन भैया। जैसे कि हमें भी बेटा प्रोटेक्शन मिलती है, जैसे इन्वायरमेंटल वेरिएशन से, मतलब वेरिएशन का मतलब क्या होता है, चेंजेस बेटा। अब मान लो बारिश आ जाए, ठीक है, आंधी चले, तो हम तो खिड़की दरवाजे बंद करके आराम से बैठ सकते हैं ना घर के अंदर। वैसे ही सेल वॉल है बेटा। ठीक है, कि अगर भैया टेम्परेचर हाई हो गया है तो भी उसको बचाने का काम कौन करेगा, सेल वॉल करेगी। विंड से भी बचाने का काम कौन करेगा बेटा, सेल वॉल ही करेगी। इसका फंक्शन है बच्चों। ठीक है, सेलुलोज एक्ट एज ए रफेज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अलग से लेना। सेलुलोज एक्ट एज ए रफेज, रफेज का होता है फाइबर्स लगा सकते हैं बेटा। ठीक है, तो सेलुलोज एक्ट करते हैं रफेज के जैसे, कहाँ पे बेटा, हमारी डाइट के अंदर बेटा, क्योंकि प्लांट्स में ही तो मिलता है सेलुलोज, हमारे अंदर तो सेलुलोज होता नहीं है भैया, है ना। तो सेलुलोज एक्ट एज ए रफेज बेटा। अब हमने प्लांट के बना प्रोडक्ट खाया तो हमारी बॉडी में भी तो चला गया, तो वो अच्छी बात है बेटा, डाइट में रफेज होना चाहिए, फाइबर्स होने चाहिए। सेलुलोज जो है वो रफेज के जैसे एक्ट करती है इन अवर डाइट, हमारी डाइट के अंदर, कि हम प्लांट से बने प्रोडक्ट ही तो खा रहे हैं। एंड देयरफॉर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बेटा, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी भी है। तो बढ़िया है हम सेलुलोज ले रहे हैं प्लांट से, कि हमारी बॉडी में बनता नहीं है बच्चों। ठीक है, वी कैन नॉट गेट रफेज फ्रॉम एनिमल फूड भैया, हमें एनिमल फूड से रफेज नहीं मिलता है। अगली और जरूरी बात, एनिमल के पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते। क्या तुम्हारे पास सेल वॉल है, नहीं। क्या मेरे पास सेल वॉल है, नहीं है बच्चों। हम सब किस में आते हैं, एनिमल्स में आते हैं, और एनिमल्स के पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, इंपॉर्टेंट बात है। अगला टॉपिक आता है भैया प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, अगर कोई सेल है उसके अंदर जितना भी लिविंग मटेरियल है उस पूरे को मिला के प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। एंटायर कंटेंट किसका भैया, लिविंग सेल का। एंटायर कंटेंट ऑफ ए लिविंग सेल, एक जितना सेल है भैया उसके अंदर जो कुछ भी कंपोनेंट भरा हुआ है सब कुछ क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। इट इंक्लूड, अभी कह रहे हैं कि प्रोटोप्लाज्म में क्या कुछ आता है, क्या कुछ आता है, साइटोप्लाज्म आता है। साइटोप्लाज्म क्या है, प्लाज्म क्या बताया था, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो सेल के अंदर मिलता है। साइटो का मतलब भी तो सेल है ना। ठीक है, तो इट इंक्लूड साइटोप्लाज्म आएगा, न्यूक्लियस आएगा और भी बाकी के ऑर्गेनेल्स आ जाएंगे दैट आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ही कौन प्रेजेंट होता
कुछ कहाँ है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म क्या बताया है, पूरा लिविंग कंटेंट इसका सेल का, एंटायर पूरी सेल के अंदर जो भी लिविंग है वो सब कुछ क्या कहलाएगा भैया, प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। एंटायर कंटेंट ऑफ ए लिविंग सेल, ठीक है, सब कुछ मतलब ये सब सेल के अंदर जो सब कुछ है वो सब कुछ क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। बात इसके अंदर क्या कुछ आ गया, साइटोप्लाज्म पे आ गया, न्यूक्लियस पे आ गया, सेल ऑर्गेनेल्स भी आ गए हैं। परकिंजे भैया नाम याद रखना है भैया, परकिंजे ने भैया ये टर्म दी थी कौन, प्रोटोप्लाज्म, कब दी थी, 1839 के अंदर दी, ठीक है। अगर आता है साइटोप्लाज्म, साइटो मतलब सेल, प्लाज्म मतलब फ्लूइड, लिक्विड, जेली लाइक सब्सटेंस, ठीक है। ये जेली लाइक मैट्रिक्स बिटवीन फ्लूइड को कहते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स। ये जेली लाइक मैट्रिक्स बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो मिलेगा उसको क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। तो फिर न्यूक्लियस में जो मिलेगा उसको क्या कहेंगे, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कह देंगे। अगर भैया मैं सेल बनाऊं, मान लो ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। उसने क्या बोला, सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन हुई, ये कौन हो गई है, सेल मेम्ब्रेन, ये कौन हो गया है, न्यूक्लियस। इनके बीच में जो भरा हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे भैया, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। तो इस न्यूक्लियस के अंदर जो भरा हुआ होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, ठीक है। साइटोप्लाज्म में ये बताया है कि जेली लाइक मैट्रिक्स होता है, किसके बीच में मिलता है, सेल मेम्ब्रेन के और न्यूक्लियस के बीच में मिलता है। इसमें होता क्या है, इसमें हमने बताया कि ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जितनी भी रिएक्शंस होती हैं भैया सब कुछ इस साइटोप्लाज्म में ही होती है। अब क्या साइटोप्लाज्म मूव करता है, करता है भैया। अगर मैं अमीबा की बात करूँ तो अमीबा के अंदर वो मूवमेंट कैसे कर रहा है, उसका जो अंदर साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म वही तो मूव कर रहा है भैया, उसी की हेल्प से ही तो मूव कर सकता है। अगर मैं कहूँगी अमीबा, ये क्या है, अमीबा, इसके अंदर भरा हुआ भैया फ्लूइड, अब वो जैसे जैसे मूव करेगा वैसे वैसे तो इसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनेंगे और ये क्या करेगा, मूव करेगा। उसको हम कहते हैं स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। स्ट्रीमिंग का मतलब होता है मूवमेंट, जैसे जैसे प्रोटोप्लाज्म की मूवमेंट होगी वैसे वैसे अमीबा भी मूव करेगा, ठीक है। इसी को लिखा है, क्या सुनो क्या लिखा है, ऑटोनोमिक मूवमेंट। ऑटोनोमिक मतलब खुद से होने वाला है, बाहर से उसको कोई रेगुलेट नहीं कर रहा है। ऑटोनोमिक मूवमेंट हियर इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, अपने आप से होती है ये मूवमेंट, इनको कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्म मूव कर रहा है इसलिए इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग का मतलब भी मूवमेंट है, या फिर क्या बोल सकते हैं, साइक्लोसिस भी बोल सकते हैं। साइटोप्लाज्म की मूवमेंट को साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी बोल सकते हैं या फिर साइक्लोसिस भी बोल सकते हैं। अगर आपको पॉइंट क्या बताया है कि बायोकेमिकल जो रिएक्शंस है वो कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में ही, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों। फिर से एक बार सुनो भैया, सेल वॉल हमारा टॉपिक था। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का कोई डिफरेंस आपसे पूछे तो क्या बताओगे, सेल वॉल क्या होती है, टफ होती है, ये सब चीज़ों को क्या कर देती है, अलाउ कर देती है। फंक्शन अगर कोई पूछेगा तो क्या बताओगे, ये प्रोटेक्शन देगी, सपोर्ट देगी, ये हार्ड होती है, ठीक है। यही सब कुछ इसमें लिखा हुआ है कि ये प्लांट्स में मिलती है, प्लांट्स में मिलती है, उसके अलावा फंजाई में भी मिलती है, बैक्टीरिया में भी मिलती है। प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनती है, फंजाई में काइटिन की बनती है, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन की बनती है, तब होती है, ठीक है। नॉन लिविंग होती है, हमने पढ़ लिया, सभी चीज़ों को क्या कर देती है, अलाउ कर देती है। प्लांट्स में सेलुलोज की बनती है, स्ट्रक्चर सपोर्ट देती है, प्रोटेक्शन देती है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से भी बचाती है, जिसमें लिखा हुआ है ना इन्वायरमेंटल वेरिएशन, वही होता है। सेलुलोज एक सरफेस की तरह काम करता है हमारी डाइट के अंदर, जो कि जरूरी होता है, ठीक है। और हमें या एनिमल जो फूड हम खाते हैं उससे हमें सेलुलोज नहीं मिलता है, क्योंकि जो एनिमल की कहे हम सेल है उसके पास सेल वॉल ही नहीं है, कहाँ से आएगा सेलुलोज, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, पूरा का पूरा कंटेंट किसका, लिविंग सेल का, उसको क्या बोल दिया है, प्रोटोप्लाज्म बोल दिया है। इसमें कौन कौन आएगा भैया, साइटोप्लाज्म भी आ जाएगा, सेल के ऑर्गेनेल्स भी आ जाएंगे, न्यूक्लियस भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। परकिंजे ने टर्म दी थी को प्रोटोप्लाज्म। उसके बाद साइटोप्लाज्म बताया है जेली लाइक सब्सटेंस होता है, कहाँ कहाँ मिलता है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में मिलता है। न्यूक्लियस का जो फ्लूइड होगा उसको क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म बोल देंगे। क्या साइटोप्लाज्म मूव करता है, बिल्कुल करता है, उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोल सकते हैं या फिर साइक्लोसिस बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होती है जो कि जरूरी होती है किसी भी सेल को काम करवाने के लिए, फंक्शनल रहने के लिए, ठीक है। बच्चा पार्टी आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे नया टॉपिक। मिलते हैं कल नई क्लास में, टाटा बाय बाय।